नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बढ़े हुए बिजली के बिल जनता के बजट को प्रभावित कर सकते हैं। सपा प्रमुख ने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखते हुए इस पर अपना पक्ष रखा है। गाजियाबाद के एक मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी है। विपक्ष ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और सभी को न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर अपनी बात कही है। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बहस देखी जा रही है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इस विषय पर राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश के सभासदों के लिए एक प्रस्ताव चर्चा में है, जिसमें सांसद और विधायकों की तर्ज पर सभासदों को भी अपने वार्ड के विकास कार्यों के लिए व्यक्तिगत निधि देने की बात कही गई है। इस संबंध में शासन ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में और अधिक सहयोग मिलने की संभावना है। कानपुर देहात में एक जमीन संबंधी मामले को लेकर पूर्व सांसद अनिल शुक्ला और तहसील प्रशासन के बीच स्थिति बनी थी, जिसे लेकर पूर्व सांसद ने अपनी बात रखी है। ईडीएम के आश्वासन के बाद स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन ने इस मामले में नियमानुसार जांच का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में युवाओं को अपने करियर और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रहकर अपनी योग्यता और ज्ञान बढ़ाने पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। उनके इस संदेश की छात्रों के बीच सराहना की गई है। उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल गया है। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव के साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुलिस व्यवस्था में और अधिक सुधार की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश की वृद्धा और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए एक अपडेट सामने आया है। सरकार पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया अपना रही है। इसके तहत लाभार्थियों को समय पर अपना विवरण अपडेट करने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे। निषाद पार्टी की ओर से जनगणना में जाति दर्ज कराने को लेकर एक विषय चर्चा में आया है। पार्टी प्रमुख संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने जनगणना में अपने परिवार के विवरण को लेकर अपनी बात रखी है। यह विषय राज्य में आरक्षण संबंधी चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। पुणे में दिल्ली के एक व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस सक्रिय है। व्यापारी की कार को रोककर की गई इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर युवाओं के लिए जानकारी सामने आई है। कुल 41,424 पदों पर चल रही इस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम सितंबर महीने में संभावित हैं। अधिकारियों के अनुसार कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है और परिणाम जारी करने की तैयारी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए तकनीक का उपयोग करने पर विचार कर रही है। सपा नेतृत्व इस दिशा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए हुए है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने का सुझाव दिया है। किसानों को भी अपनी फसलों के प्रति एहतियात बरतने के लिए कहा गया है।
उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डीजल की कीमतों में हुए बदलाव को लेकर व्यापारियों और आम जनता ने चिंता जताई है। परिवहन लागत पर इसके संभावित असर पर चर्चा हो रही है। व्यापारियों ने सरकार से इस संबंध में राहत की उम्मीद जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रशासनिक निस्तारण में तेजी लाने की मांग की है। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। फिरोजाबाद में एक पारिवारिक विवाद के दौरान एक बच्चे की मौत का दुखद मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कानूनी जांच चल रही है। इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी संवेदना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 3 और 4 जून को निर्धारित है। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभ पाने के लिए किसान अपना स्टेटस चेक करें और केवाईसी पूरी करें। यह कदम योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए उठाया गया है। राजनीतिक गलियारों में आगामी चुनाव के समय को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक भविष्य के घटनाक्रमों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सरकारी या चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वाराणसी में पुलिस हिरासत से जुड़े एक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में जुड़े पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर को सजा सुनाई है। इस फैसले को कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर टोल व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। अब फास्टैग के माध्यम से टोल स्वतः कटने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। प्रशासन ने इस सुविधा को यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में दिखाई दे रहा है। इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर है और इसे पुलिस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में देखा जा रहा है। राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में अदालत की सुनवाई चल रही है। अगली तारीख 5 जून तय की गई है। इस कानूनी मामले में आगे क्या प्रक्रिया होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। राशन कार्ड धारकों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करा सकते हैं। एक पुराने हत्याकांड मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। पुलिस अपनी जांच को कानूनी दायरे में आगे बढ़ा रही है। आज के राशिफल पर नजर डालें तो मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को अपने कार्यों में सावधानी रखने की जरूरत है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। धन्यवाद।